हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मेरी उम्र 20 वर्ष है। जब मैं 10th की पढ़ाई कर रहा था उसी समय मुझे पहले प्यार का एहसास हुआ, जिसका नाम राधिका है। राधिका हर दिन मेरे घर के रास्ते से होकर गुजरती थी। सरस्वती पूजा का दिन था और राधिका पीली साड़ी पहनकर पूजा करने आई थी। उस दिन मैं लेट से स्कूल गया था। जब मैं क्लास में पहुंचा तो मेरी नज़र राधिका पर पड़ी और मैं उसे देखता रह गया। पीली साड़ी में राधिका बहुत अच्छी दिख रही थी। मेरी नज़र हटाए नहीं हट रही थी। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और बाहर आ गया, लेकिन अभी भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था, जैसे उसका वो चेहरा मेरे दिल में उतर गया हो। किसी तरह मैं खुद को संभाल रहा था। कुछ देर में राधिका अपने दोस्तों के साथ बाहर आई और फिर मेरी नज़र उसी को देखने लगी। बस मुझे लग रहा था उसी को देखता रहूं। राधिका भी मेरी तरफ देखी, लेकिन मैंने अपनी नज़र दूसरी ओर कर ली। कुछ देर में पूजा शुरू हो गई और वो पूजा के स्थान पे चली गई। मैं भी उसके पीछे गया। पूजा के समय में राधिका को ही देखा जा रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल किया और पूजा समाप्त होने के बाद बाहर आ गया और राधिका के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। राधिका कुछ देर में अपने दोस्तों के साथ बाहर आई और मेरे सामने से होकर निकली। मैं उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद सब घर जाने लगे और राधिका भी घर जाने लगी और मैं भी उसके पीछे जाने लगा। पूरे रास्ते में उसे ही देखता गया। कुछ देर में मेरा घर आ गया और वो अपने घर की ओर चली गई। उस दिन पूरी रात मैं उसके बारे में सोचता रहा और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन हमारे स्कूल में मूर्ति विसर्जन था। सुबह जल्दी स्कूल चला गया और विसर्जन की तैयारी करने लगा और मैं राधिका का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन राधिका लगभग 2 घंटे बाद स्कूल आई। उस दिन वो लाल कुर्ती और सफ़ेद दुपट्टा पहनकर आई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर दिख रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे राधिका को देखते हुए पकड़ लिया और बोलने लगे, जा भाई बात कर ले उससे, देखने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। शाम को विसर्जन के बाद सब घर जाने लगे। सब थके हुए थे। राधिका अपने दोस्तों के साथ घर जाने लगी। ना जाने सबसे दूर हम दोनों का ही घर था। कुछ देर बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं और हम दोनों आगे पीछे घर जाने लगते हैं। मैं राधिका को देखते जा रहा था। वो थकी हुई लग रही थी। मैं हिम्मत जुटा के उसके पास गया और पूछा, राधिका तुम ठीक हो? और वो मेरी तरफ देखी और बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। फिर वो मुझे भी पूछी, तुमने भी आज बहुत काम किया है तो तुम ठीक हो ना? तो मैंने भी मुस्कराते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा, तुम कब देखी मुझे? वो बोली, जब तुम काम कर रहे थे तब मैं देखी थी। और वो हंसने लगी। फिर मैंने उसे कहा, कल तुम बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो बोली, क्यों, आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैं चौंक गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आज भी बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन कल पीली साड़ी पहनकर आई थी तो और भी अच्छी लग रही थी। ये सुनकर राधिका हंसने लगी और मैं भी। पूरे रास्ते हम लोग बातें करते जा रहे थे। राधिका ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। मुझे लग रहा था उसका हाथ थाम लूं। कुछ देर में मेरा घर आ गया और
मैंने राधिका से पूछा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? तो बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ। और वो अपने घर चली गई। अगले दिन स्कूल जाना था तो कुछ देर पहले से मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और राधिका का इंतज़ार करने लगा। मैंने उसे दूर से ही आते देख लिया और धीरे धीरे जाने लगा। वो पास आई तो बोली, स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम इतने धीरे जा रहे हो या किसी का इंतज़ार कर रहे हो? तो मैंने मुस्कराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और बात करते हुए साथ जाने लगे। उसके बाद हम लोग हर दिन साथ ही स्कूल जाने लगे। मैं राधिका से प्यार करने लगा था, लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा था। राधिका हर दिन लंच में कुछ न कुछ लाती थी तो मुझे भी देती थी। मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ने लगा था और मैं उसे बोल नहीं पा रहा था। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और 2 दिन स्कूल नहीं जा पाया। ठीक होने के बाद अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार होकर राधिका का इंतज़ार कर रहा था। मैं धीरे धीरे जा रहा था। कुछ देर में राधिका आई और बिना कुछ कहे मेरे पास से निकल गई। 2 दिन हो गए, राधिका मेरे से बात तो क्या देख भी नहीं रही थी और दूर रहने लगी, जिससे मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो रहा था। जब लंच में सभी लोग बाहर चले गए और मैं वहीं बैठा रहा। कुछ देर में राधिका वापस आई और बोली, लंच नहीं करना है क्या? मैं ज़ोर से गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं लंच करूं या ना करूं? ये सुनते ही वो ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने से मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसे चुप कराने लगा। फिर भी वो रोती रही। फिर मेरा हाथ पकड़ ली और बोलने लगी, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। उसके हाथ पकड़ने से मेरा पूरा गुस्सा चला गया। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर भी नहीं था, तो मैं तुम्हें कैसे बताता। बहुत देर समझाने के बाद वो चुप हुई। रोते हुए वो इतनी मासूम लग रही थी कि मुझे लग रहा था मैं उसे गले लगाकर बताऊं कि तुम जान हो मेरी, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मुझे इतना तो पता चल गया कि राधिका भी मेरे से बहुत प्यार करती है। उसके चुप होने के बाद हमने साथ में लंच किया और क्लास में चले गए। राधिका फिर भी कुछ गुमसुम सी लग रही थी। शायद वो चाहती थी कि मैं उससे प्यार का इजहार करूं, और मैंने भी सोच ही लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, आज बता ही देंगे कितना प्यार है मुझे। स्कूल की छुट्टी हो गई, सभी बच्चे बाहर चले गए, राधिका वहीं बैठी रही। मैं हिम्मत करके उसके पास गया और हाथ पकड़कर बोला, मैं जब से तुमसे मिला तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और मैं बहुत दिन से तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राधिका इतना सुनते ही मुझे गले से लगा ली और रोने लगी और मेरी भी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे जल्दी चुप कराया और कहा, चलो रास्ते में बात करते हैं, यहाँ सर देख लेंगे। उसके बाद राधिका ने मेरा फ़ोन नंबर लिया और कहा मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, और वो अपने घर चली गई। घर पहुँचते ही उसने मुझे कॉल किया और बताने लगी कि मैं बहुत परेशान हो गई थी तुम जब स्कूल नहीं आ रहे थे। फिर वो
बताई कि जब तुम सरस्वती पूजा के दिन मेरे साथ आ रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसी दिन से तुम्हें देखने लगी थी। उसके बाद हमारी बातें हर दिन होने लगीं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्कूल की लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनाना किसी को दिल दिखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जताना है, आपको बताना है। आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें, वो किसके साथ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।